ईरान और इजरायल के बीच में जारी जंग फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रही है। इजरायल और ईरान एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं, जहां पर इजरायल ने फिर एक बार ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर एयर स्ट्राइक करके अंधाधुंध मिसाइल और साथ ही रॉकेट दागे हैं, जिसमें एक न्यूज चैनल समेत कई इमारतें खंडर में तब्दील हो गई हैं। इस हमले में कई लोगों के मारे जाने का दावा भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने पलटवार करते हुए इजरायल के एक और F-35 फाइटर जेट को भी मार गिराने का दावा किया। तेल अवीव में ईरान के एक के बाद में एक कई मिसाइलें दागने के बाद में तस्वीरें सामने आई, जिसमें से कई मिसाइलों को आयरन डोम ने आसमान में ही ढेर कर दिया, तो वहीं कुछ मिसाइलों ने तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में तबाही मचा दी। पश्चिम एशिया में भयानक तबाही का आलाप। ईरान इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार। जारी है बारूदी ब्रिगेड का वार पलटवार। इजराइल और ईरान के शहरों में बेहिसाब धमाके हो रहे हैं। आसमान बारूदी धुएं के गुबार से ढका हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल की दिल दहला देने वाली आवाजें लोगों को डरा रही हैं। विशाल इमारतों को टारगेट करके उन्हें जमीन दोज किया जा रहा है। इसी तबाही की बानगी ये तस्वीरें हैं। ईरान की राजधानी तेहरान से आई ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग यानी IRIB की बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक की गई। ये हमला तब हुआ जब IRIB की एंकर लाइव शो होस्ट कर रही थी। इसी दौरान हुए जोरदार धमाके ने पूरे स्टूडियो को धुआं कर दिया। इस हमले में IRIB की एंकर की जान बाल बाल बच गई, लेकिन इस हमले से बेखौफ एंकर ने एक बार फिर मोर्चा संभाला और इजराइल के इस हमले का जवाब। کودکانیه که در روزهای اخیر به شهادت رسیدند در واقع مورد هدف قرار گرفت. دشمن صهیونیستی باز هم इसी बीच इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से एक और वीडियो जारी किया गया है। इजराइल फोर्स के मुताबिक उन्होंने तेहरान में मिसाइल लॉन्चर से लदे कई ट्रकों को निशाना बनाया। इस हमले में ईरान की सेना को बड़े नुकसान का दावा किया गया है, लेकिन खबर सिर्फ ये नहीं है कि इजराइल की तरफ से लगातार ईरान को टारगेट किया जा रहा है। खबर ये भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान ईरान के लिए चुनौतियों को और बढ़ाने वाला है। ईरान को वही समझौता साइन कर देना चाहिए जो मैंने उन्हें करने को कहा। कितना अफसोस है और कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई। सीधी बात है, ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने दिया जा सकता। मैंने बार बार ये बात कही है। हर किसी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। वहीं इस बयान के दूसरी तरफ ईरान भी अड़ा हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने इस जंग में ईरान की जीत का एक बार फिर बिगुल फूंक दिया है। उनका कहना है कि जल्द इस जंग में ईरान को जीत हासिल होगी। अल्लाह की ओर से विजय और निकट भविष्य में फतह। इस्लामी गणराज्य ज़ायोनिस्ट सत्ता पर विजय प्राप्त करेगा इंशाअल्लाह। जाहिर है दिन जैसे जैसे बीत रहे हैं, पश्चिम एशिया में चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। यही वजह है कि कई देश इस इमरजेंसी के हालात में अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी की कोशिशों में जुटे हुए हैं।